अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर है और आज हम क्लास 8 पीटीसीबी के नए सिलेबस की इंग्लिश की बुक की ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। यूनिट 1 टॉलरेंस ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टार्ट करने से पहले आप सरकार सल्लम पर दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। यूनिट 1 का नाम है टॉलरेंस ऑफ द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको उर्दू में ट्रांसलेशन बनती है आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्दाश्त या रवादारी। टॉलरेंस मीन्स टू बियर पेन और हार्डशिप्स विद पेशेंस। बर्दाश्त का मतलब है सब्र के साथ दुख या तकलीफ को बर्दाश्त करना। इट आल्सो मीन्स टू बेयर थिंग्स यू डू नॉट लाइक। इसका मतलब उन चीज़ों को बर्दाश्त करना भी है जो आपको पसंद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू आर इन अ पोजिशन टू टेक रिवेंज बट यू डू नॉट डू सो, यू आर डिस्प्लेइंग टॉलरेंस। मिसाल के तौर पे जब आप बदला लेने की पोजीशन में होते हैं लेकिन आप ऐसा नहीं करते तो आप तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे होते हैं। The greatest tolerance was practiced by our Rasul sallallahu alaihi wasallam. सबसे बड़ी रवादारी हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की या उसका मुजाहरा किया। The Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is a model of tolerance. He never wished ill for anyone. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवादारी का नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। Hazrat Aisha said that the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam never took revenge upon anyone. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से इंतकाम नहीं लिया। Abu Sufyan was the worst enemy of Islam before he became a Muslim. Abu Sufyan मुसलमान होने से पहले इस्लाम का बदतरीन दुश्मन था। At the conquest of Makkah Mukarrama, the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam not only forgave him but also honored him by declaring amnesty for those who took refuge in his house. फतह मक्का मुकरमा के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ उसे माफ़ किया बल्कि उसके घर में पनाह लेने वालों के लिए आम माफ़ी का ऐलान करके उसे इज्जत बख्शी। O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, order what you wish. If you like, I will let Al-Sha'bain, the two mountains, fall on them. ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चाहें हुक्म दें। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहें तो मैं इन पर शबैन यानी दो पहाड़ गिरा दूंगा। The Rasulullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, No, but I hope that Allah will let them beget children who will worship Allah alone and will worship none besides Him. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको औलाद देगा जो सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे और इसके सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे। We should follow the teachings of our रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हमें अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना चाहिए। We learn from his life how much tolerance he practiced. हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सीखते हैं कि आप वसल्लम ने कितनी रवादारी पर अमल किया। The Rasulullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम showed great tolerance throughout his life. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में बड़ी रवादारी का मुजाहिरा किया। He even prayed for his enemies and for those who troubled him. आप सरकार सल्लम ने अपने दुश्मनों और आप सल्लम को परेशान करने वालों के लिए भी दुआ फरमाई। In his last address, the Rasulullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, Revenge for bloodshed, as was the custom in the days of ignorance before Islam, is forbidden. I forgive those who murdered my cousin Ibn Rabi'a. अपने आखिरी खुतबा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खून रेजी का मुतालबा लेना, जैसा कि इस्लाम से पहले ज़माने जाहिलियत में रिवाज था, हराम है। मैं उन लोगों को माफ़ करता हूँ जिन्होंने मेरे कज़न इब्न रबिया को कत्ल किया। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु said, I served the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam for 10 years. By Allah, he never objected to anything I said or did. हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने 10 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। अल्लाह की कसम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मेरी किसी बात या अमल पर एतराज़ नहीं किया। We as Muslims should follow the noble example of the tolerance of our Rasul. हमें बहसीत मुसलमान अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवादारी के अजीम नमूने की पैरवी करनी चाहिए। The deterioration and conflict prevailing in the society is due to lack of tolerance. मुआशरे में जो बिगाड़ और तसादुम राइज है उसकी वजह बर्दाश्त की कमी है। This menace can only be cured by following the noble examples set by our beloved Rasul Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. इस लानत का इलाज हमारे प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई अजीम मिसालों पर अमल पैरा होकर ही मुमकिन है। ओके जी, नेक्स्ट एक्सरसाइज है क्वेश्चन आंसर्स। फॉर क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय टॉलरेंस? इसका आंसर है टॉलरेंस मीन्स टू बेयर पेन और हार्डशिप्स विद पेशेंस। क्वेश्चन नंबर 2, गिव एन एग्जांपल ऑफ टॉलरेंस from the life of the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The Rasulullah sallallahu alaihi wasallam showed great tolerance throughout his life. He even prayed for his enemies and for those who troubled him. So this answer is enough.
Question number 3. How did the Rasul sallallahu alaihi wasallam respond to the ill treatment of the people of Taif? Answer. Rasul sallallahu alaihi wasallam responded by saying, O gracious and merciful Allah, show them the right path, for they do not know what they are doing. Question number 4. What did Hazrat Jibreel alayhi salam ask the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam when he was ill-treated by the people of Taif? Answer. Hazrat Jibreel alayhi salam asked Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, speak. If you wish, I will destroy them. इसके बाद next question number 5. How did Rasulullah sallallahu alaihi wasallam deal with his enemies at the conquest of Makkah Mukarramah? Answer. At the conquest of Makkah, the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam not only forgave the worst enemy of Islam, Abu Sufyan, but also honored him by declaring amnesty for those who took refuge in his house. Question number 6. What did Hazrat Ans bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu say about the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Answer. Hazrat Ans bin Malik said, I served the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam for 10 years. By Allah, he never objected to anything I said or did. Question number 7. What did the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam say about revenge in his last address? Answer. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, revenge for bloodshed, as was the custom in the days of ignorance before Islam, is forbidden. I forgive those who murdered my cousin Ibn Rabi'a. Part C. Fill in the blanks with suitable words from the text. 1. It will be tolerance means to bear pain or hardships with patience. Number 2. The Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is a model of tolerance. Number 3 में आएगा Hazrat Aisha रज़ियल्लाहु ताला अन्हा said that the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam never took revenge, badla, upon anyone. Number 4, the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam went to Taif to preach Islam. Number 5, in his last address, the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, revenge, blank में आएगा revenge for bloodshed is forbidden. इसके बाद है वर्ड्स और सिलेबक डिवीजन. सिलेबल होता है किसी लफ्ज़ के वर्ड के कितने हिस्से हो सकते हैं या उस लफ्ज़ का कितना हिस्सा आप बैक वक्त एक ही वक्त में अपनी ज़ुबान से एक ही मोशन में अदा करते हैं, तो सिलेबल्स बोला जाता है. तो वर्ड है हेलीकॉप्टर, तो इसमें हमें देखना है कि सिलेबक डिवीजन कितने होंगे. तो इसमें हमारे डिवीजन बनेंगे 4, विच इज़ हेल, ई, कॉप्टर. सेकेंड है पपीज़. पपीज में बनेंगे 2 सिलेबिक डिवीजन्स. और सिलेबल्स में आपको याद रहे कि कोई भी सिलेबल है वो बगैर वॉवल के कंप्लीट नहीं हो सकता. पपीज में भी देखें तो पहले वॉवल है यू और उसके बाद सेकंड पार्ट में आई और ई. मार्केट में 2 सिलेबिक डिवीजन्स होंगे. फोटोग्राफर में 4 होंगे, फोटोग्राफर. पेशेंस में 2 होंगे, पे और शंस को एक ही सिलेबल काउंट किया जाएगा. इसी तरह एक्सीलेंट में 3 सिलेबिक डिवीजन्स हैं इसके, जिसमें एक्सेल और लेंट डिवीजन्स काउंट किए जाएंगे. उसके बाद है जी राइट 10 वर्ड्स ईच हैविंग प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस. प्रीफिक्स होता है वो लफ्ज, अ वर्ड दैट इज एडेड एट द स्टार्ट ऑफ अ वर्ड टू मेक अ न्यू वर्ड. लफ्ज का वो हिस्सा या वो लफ्ज जो किसी एक दूसरे लफ्ज के उससे पहले ऐड किया जाए, लगाया जाए, तो उन दोनों को मिला के एक नया लफ्ज बनेगा. जैसे प्रीफिक्स है माइक्रो, बायोलॉजी एक मजमून का नाम है, तो माइक्रो और बायोलॉजी को जब ऐड करेंगे, मिलाएंगे, तो ये बनेगा एक नया लफ्ज जिसको क्या बोला जाता है, माइक्रोबायोलॉजी. बायोलॉजी की वो शाख जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डील करती है. इसी तरह माइक्रो प्रीफिक्स है, इसके साथ जब वर्ड चिप लगाएंगे तो ये नया लफ्ज बनेगा, इसको बोलते हैं माइक्रोचिप, जो फोन्स में और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में इस्तेमाल किया जाता है. फिर माइक्रो प्रीफिक्स के साथ आप कंप्यूटर लगाएंगे तो नया लफ्ज बनेगा जो क्या कहलाएगा, माइक्रो कंप्यूटर. माइक्रो प्रीफिक्स के साथ जब आप लफ्ज फिल्म ऐड करेंगे तो बनेगा माइक्रोफिल्म, विच इज अ टोटली न्यू वर्ड ऑल टुगेदर. इसी तरह माइक्रो के साथ जब आप फोन ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, माइक्रोफोन. इसी तरह प्रीफिक्स हमने दूसरी एग्जांपल ली है मिस. मिस के साथ जब वर्ड ऐड करेंगे इन्फॉर्म, तो ये कंबाइन होके बनेगा मिस इन्फॉर्म, यानी कि गलत इत्तला देना या गुमराह करना. इसी तरह प्रीफिक्स मिस के साथ जब आप इंटरप्रेट लफ्ज ऐड करेंगे तो ये लफ्ज नया बनेगा मिस इंटरप्रेट. मिस के साथ जब लीड ऐड करेंगे तो ये नया लफ्ज बनेगा मिसलीड, इसको गुमराह करना भी कह सकते हैं. मिस के साथ जब प्लेस ऐड करेंगे, प्रीफिक्स मिस के साथ वर्ड प्लेस, तो ये नया लफ्ज बनेगा मिस प्लेस. इसी तरह मिस एज अ प्रीफिक्स के साथ जब आप वर्ड ऐड करेंगे टेक्स, सो विल गेट अ न्यू वर्ड व्हिच विल बी व्हाट, इट विल बी मिस टेक, जिसको उर्दू में हम क्या बोलते हैं, गलती या कोताही.
जैसे हमने ये प्रैक्टिस किया था कि प्रीफिक्स यानी कि वो लफ्ज जो किसी भी लफ्ज से पहले लगाया जाए तो वो दोनों अल्फाज मिलकर एक नया लफ्ज तख्लीक करते हैं। इसी तरह सफिक्स वो लफ्ज जो किसी और लफ्ज के बाद जब लगाया जाए या ऐड किया जाए तो उन दोनों की कॉम्बिनेशन से भी एक नया लफ्ज बनता है। जैसे वर्ड है लोन और सफिक्स है इसमें सम। सो लोन को जब सम के साथ मिलाएंगे तो एक नया लफ्ज बनेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, लोन सम, या जिसकी उर्दू में मतलब क्या होगा, तन्हा, जिसको कहा जाता है। इसी तरह दूसरा लफ्ज है लोथ, एक वर्ड है, इसके साथ जब सफिक्स सम ऐड करेंगे तो ये बनेगा लोथसम, इसका मतलब है नफरत अंगेज। इसी तरह बॉदर को जब सफिक्स सम के साथ ऐड करेंगे तो नया लफ्ज बनेगा बॉदरसम, जिसका मतलब है परेशान कुन। ट्रबल एक और लफ्ज है इंग्लिश का जिसको सब सफिक्स सम के साथ मिलाएंगे तो नया लफ्ज बनेगा ट्रबल सम, जिसका मतलब है मुसीबत। इसी तरह इर्क एक वर्ड है जिसको सम के साथ जब मिलाएंगे तो नया लफ्ज बनेगा एक्सम, जिसका मतलब उर्दू में है परेशान कुन। इसी तरह हम दूसरा एक और सफिक्स ट्राई करते हैं जो कि है लेस। जब किसी लफ्ज के साथ ये सफिक्स ऐड करेंगे जिसके बाद जो लफ्ज लेस लगाएंगे तो नया लफ्ज बनेगा। जैसे कि फ्लॉ, फ्लॉ के साथ लेस लगाएंगे तो बनेगा फ्लॉलेस, जिसको उर्दू में बोलते हैं बेऐब। थैंक के साथ जब सफिक्स लेस ऐड होगा तो बनेगा थैंकलेस, नाशुक्रा। लॉ के साथ लेस बनेगा लॉलेस, लाकानूनियत। वर्थ के साथ जब लेक्स एज सफिक्स ऐड करेंगे तो बनता है वर्थलेस, जिसको उर्दू में कहा जाता है बेकार, या जो कोई करामत किसी काम की चीज ना हो। इसी तरह लास्ट एग्जांपल है इसमें वर्ड होप, उम्मीद जिसको कहा जाता है, लेकिन जब वो सफिक्स लेस के साथ मिलेगा तो नया लफ्ज बनेगा वो होगा होपलेस, जिसको हम उर्दू में क्या बोलते हैं, मायूस।